नमस्ते। जय नीम करोली महाराज। जो भी भक्त बाबा नीम करोली के बारे में जानता है, वह उनकी लीलाओं के बारे में भी भली भांति जानता है। बाबा नीम करौली की लीलाएं हर जगह फैली हुई है। जब वे सशरीर थे, अर्थात जब वह जिंदा थे, तब भी अपनी लीलाओं से अपने भक्तों को चौंका देते थे। इस पल बाबा यहाँ तो अगले ही पल कहीं और प्रकट हो जाते थे। अपने चमत्कारों से महाराज जी ने अपने कई भक्तों की जान बचाई है, कईयों का इलाज किया है तथा कईयों को उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। महाराज जी ने अपने सभी भक्तों के जीवन को सरल बनाया है। अपना शरीर छोड़ने के बाद भी महाराज जी लगातार अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार करते आए हैं। बाबा के भक्तों का मानना है कि वह कहीं गए ही नहीं, वह यही उनके साथ है। जब बाबा जी अपने शरीर में थे, अर्थात जब जिंदा थे, उसे समय का उनके एक भक्त का अनुभव आज हम आपको सुनने वाले हैं। यह अनुभव ऐसा है जो दर्शाता है कि बाबा जी अपने हर भक्त पर नजर रखते थे, उनका ख्याल रखते थे। ऐसे कई अनुभव थे जो दर्शाते थे कि बाबा जी अपने भक्तों के कामों पर नजर रखते थे। 1947 में अयोध्या नाथ सिंह अपने गौरव के शिखर पर थे, एक ईमानदार और भ्रष्टाचार रहित अधिकारी के रूप में, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आसानी से पैसा कमाने के सभी प्रलोभनों का विरोध किया। वे फैजाबाद में आबकारी निरीक्षक के रूप में तैनात थे। उन्हें बाबाजी से एक टेलीग्राम मिला जिसमें उन्हें इलाहाबाद में मिलने के लिए कहा गया था। अगली सुबह जब वह इलाहाबाद पहुंचा तो उसने देखा कि बाबाजी गली के किनारे एक कमरे में कई भक्तों के साथ बैठे हैं। वह गली में खड़ा होकर बाबाजी की तरफ देख रहा था कि शायद वह उसे बुला लें, लेकिन बाबाजी ने उसे इंतजार करवाया और फिर घर के अंदर दूसरे कमरे में चले गए। अयोध्या नाथ अपने साथ हुए व्यवहार से बहुत परेशान था। बाबाजी ने उसे बुलाया था, वह उसके लिए ही आया था। बाबाजी उसे दर्शन देने से कैसे मना कर सकते थे। वह बहुत परेशान था और जाने की सोच रहा था। तभी किसी ने आकर उसे बताया कि बाबाजी उसे अपने कमरे में बुला रहे हैं। जब वह कमरे में पहुंचा तो बाबाजी वहां लोगों से बात कर रहे थे। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम नास्तिक हो गए हो? तुम नास्तिक हो गए हो? तुमने भगवान को छोड़ दिया है। तुम्हें निश्चित रूप से असिस्टेंट कमिश्नर बनाया जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि भगवान के बनाए कानून को पलटा जा सकता है? बाबा की ऐसी चीख सुनकर घर के सभी लोग उनके कमरे में पहुंचे और पूछा कि आखिर क्या हो रहा है। केवल अयोध्या नाथ को ही समझ में आया। वह बाबा की बातों से कहीं अधिक समझ गया। वह मूक हो गया और सबके सवालों से बचते हुए बाबा की ओर देखता रहा। कुछ देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही, फिर उसे एक भक्त के साथ स्नान और भोजन के लिए घर भेज दिया गया। बाबा ने भक्त से कहा कि कुछ देर आराम करने के बाद अयोध्या नाथ स्टेशन चले जाएं और उसी दिन दोपहर को फैजाबाद लौट आएं। विदाई संदेश यह था कि जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें भगवान पर कभी भरोसा नहीं खोना चाहिए। जैसा कि बाबाजी ने भविष्यवाणी की थी, अयोध्या नाथ कुछ सप्ताह बाद ही इलाहाबाद वापस आ गए और सहायक आबकारी आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया। यह पद उन्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार और बाहरी दबावों ने उनके अधिकार को रोक दिया। जब बाबाजी ने उनकी परेशानियों पर नजर डाली, तभी उनके लिए रास्ता साफ हुआ। वर्षों बाद अयोध्या नाथ ने हमें 1947 में अपनी पदोन्नति के पीछे की पूरी कहानी सुनाई। जिस समय बाबाजी ने उन्हें इलाहाबाद बुलाया था, वे बहुत दुखी थे कि उनकी लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति फिर से अस्वीकार कर दी गई थी। हालांकि उनके सेवा जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें अयोग्य ठहराए। उन्होंने इसे ईश्वर की असावधानी के कारण माना और उनका विश्वास उठ गया। वे एक धार्मिक व्यक्ति और भगवान कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने अपने दुर्भाग्य के लिए कृष्ण जी को दोषी ठहराया और दीवार पर टंगे भगवान कृष्ण के चित्र को नीचे की ओर करके उतार दिया। उस समय बाबाजी का तार आया।
उन्हें इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि कोई अदृश्य हाथ उनके द्वारा उल्टे किए गए चित्र को ठीक कर देगा। बाबाजी ने उन्हें डांटते हुए कहा कि उन्होंने फैजाबाद में अपने घर में लगी तस्वीर के साथ क्या किया था। उस दिन जब वे फैजाबाद लौटे, जैसा कि बाबाजी ने उन्हें करने को कहा था, तो उनका मन दो भागों में बंटा हुआ था। हालांकि बाबाजी ने उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन संभावनाएं प्रबल थीं कि उनके लिए बहुत अधिक आशा नहीं थी। एक दिन वे अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तभी किसी ने आवाज लगाई, हजूर, मैं बहुत ही खुशखबरी लेकर आया हूँ और मुझे इसके लिए कुछ इनाम मिलना चाहिए। यह जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का एक अर्दली यानी अटेंडेंट था, जिसके पास सरकारी सचिव द्वारा भेजे गए संदेश की एक प्रति थी, जिसमें कहा गया था, अयोध्या नाथ को सहायक आबकारी आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तुरंत इलाहाबाद जाना चाहिए। जाने से पहले उन्हें जिला मजिस्ट्रेट को अपना कार्यभार सौंप देना चाहिए। अयोध्या नाथ कहते हैं कि यह अच्छी खबर थी, बहुत अच्छी खबर, जिसके लिए मैं इतने लंबे समय से तरस रहा था। लेकिन यह एक मिश्रित खुशी नहीं थी, इसमें दर्द की भावना भी थी, एक पश्चाताप जिसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। बाबाजी पर हमारा विश्वास कितना कमजोर है, जिनके पास हमारे लिए प्यार और दया के अलावा कुछ नहीं है। अपनी व्याख्या जारी रखते हुए अयोध्या नाथ ने बताया कि 1947 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत ने आबकारी आयुक्त से कहा था कि वे अपने विभाग के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनकर थक चुके हैं। लोग आते हैं और शिकायत करते हैं कि उस काम के प्रभारी अधिकारियों को कुछ पैसे दिए बिना कोई काम नहीं होता। वे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं। इसे बिना किसी देरी के रोका जाना चाहिए। लोगों द्वारा आरोपित दो सहायक आयुक्तों के नाम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, उनके अधीन काम छीन लें और उन्हें कोई ईमानदार अधिकारी दें। जब आयुक्त ने कहा कि कोई और सहायक आयुक्त नहीं है जिसे काम दिया जा सके, तो पंत जी ने कहा, हो सकता है कि उस पद पर कोई न हो, लेकिन आपके विभाग में कोई ईमानदार आदमी तो होना ही चाहिए। आबकारी आयुक्त ने जवाब दिया, एक है, लेकिन वह जूनियर है और उस पद के लिए चयनित नहीं है। पंत जी ने तुरंत कहा, मैं यह नहीं सुनना चाहता कि वह जूनियर है या सीनियर, चयनित है या नहीं। मुझे इस पद के लिए एक ईमानदार अधिकारी चाहिए। उसके लिए एक पद बनाइए, उसे उस पर नियुक्त कीजिए और फिर जो काम अभी दूसरे कर रहे हैं, उसका प्रभार उसे सौंप दीजिए। यह रहस्य केवल मुख्यमंत्री और कमिश्नर को ही पता था और अयोध्या नाथ को यह बात बहुत बाद में पता चली। वे कहते थे कि बहुत से लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि उनकी नियुक्ति उनकी ईमानदारी का सम्मान है, लेकिन वे इसे कुछ अलग और बहुत कीमती चीज मानते हैं, भगवान की दया और उनके शासन की पवित्रता का प्रमाण। मैंने भगवान पर अपना विश्वास खो दिया था और मेरे दयालु गुरु ने इसे मेरे लिए पुनः प्राप्त किया। प्रिय भक्तों, यह था अयोध्या नाथ जी का अनुभव, जो हमें यह सीख देता है कि हमें कभी भी अपने गुरु, अपने भगवान पर भरोसा नहीं खोना चाहिए। परिस्थिति चाहे किसी भी हो, हमें हर हाल में हमारे इष्ट पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। वह हमें हर पल देख रहे होते हैं, हर पल सुन रहे होते हैं। अगर हम कभी हारने लगे, हिम्मत खोने लगे, तब भी हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि शायद अभी सही वक्त नहीं आया है। सही वक्त आने पर हमारे इष्ट हमें सहायता अवश्य करेंगे। हम कभी भी अकेले नहीं हैं, हमारे भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे ही हमारे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।